मूंछ, उस बेचारे के मूंछ के वजन से उसका मुंह ही नहीं खुल रहा है, इतनी गंदी मूंछ है। मुझे ना आई डोंट लाइक इट। ओवरडोज करके मार दो, लाइक कम ऑन यार, लाइक ये सो लव रोमांस कमिंग। लो मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं शेर एपिसोड 19 और 20 एयर होता है ट्वाइस वीक ऑन ARY डिजिटल। इतना कुछ है इस ड्रामे में बोलने के लिए कि मैंने लिख के रखा हुआ है, बिकॉज मैं याद नहीं रख सकती। इतने सीन्स, इतने अच्छे डायलॉग्स, इतने अच्छे जुमले। दानिश तैमूर, सारा खान इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। अब सारा मुद्दा जहाँ पे अटका हुआ इन 2 एपिसोड में, उसको भगाना किस तरह से है। भगाना, शेर को बचाना है। और फजर का राज के फजर उसका ट्रीटमेंट कर रही, ये खुल चुका था ऑलरेडी। तो फजर के फैमिली को भी पता है, तहमीना को भी उस तरफ पता है, चचा जान को भी पता है, कमीना ग्रुप को भी पता है, रंगून वाला को भी पता है, सबको पता है कि फजर जो है वो ट्रीट कर रही है शेर को। और जो फजर के ऊपर अब प्रेशर बढ़ रहा है कि वो फजर जो है वो अपनी फैमिली का साथ दे, क्योंकि जो फैमिली वाले हैं यानी कि जो उसकी जहरीली फूफो हैं, अब वो ये चाह रही हैं कि हम अपनी बेइज्जती का बदला, अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला वो शेर के थ्रू, शेर से लें फजर के थ्रू। तो हुआ ये कुछ हुआ है कि जो ज़मीन पे इनके फड्डे चल रहे थे उसका फिर कोई टाइम अप हो गया लीज का, और वो फिर ज़मीन आ गई इन द प्ले। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब शुरू में दिखाया था शेर की मदर को, वो बहुत ही पीसफुल सी बंदी दिखाई थी, बड़ी बुकिश सी, बड़ी नाइस सी, बड़ी पोलाइट सी, और बड़ा कहती थी हम दुश्मनी में नहीं पड़ना चाहते, दुश्मनी नहीं पड़। अब उसको पता नहीं क्या हुआ, जब से उसका शौहर मरा है वो सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। ऐसे ऐसे जुमले दे के उसने कोर्ट हाउस में मारे नबील को। वो भी आया था एक्चुअली ज़मीन के सिलसिले में अपना टेंडर भरने, तो वहाँ इनका आमना सामना हो गया। तो तहमीना साहिबा ने वहाँ पे बोल दिया, यानी कि तुम ये ना सोचना कि हम डर गए या हम बेबस हो गए, वट एवर, शाहजमान मर गया तो क्या हुआ, मैं ज़िंदा हूँ, शेर अभी ज़िंदा है, टाइगर अभी ज़िंदा है। सो एनीवेज, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसका करेक्टर इतना एकदम नेगेटिव कैसे हो गया, वो एकदम इतनी दुश्मनी में कैसे पड़ गई है। शी इज़ उसको दिखाया था कि वो बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी समझदार, बड़ी बुकिश सी, बड़ी शेर की बड़ी पीसफुल सी मदर थी। अब पता नहीं उसका जब से शौहर मरा है और बेटा पागल हुआ है, वो भी खुद भी उसका दिमाग ख़राब हो गया। सो एनीवेज, कोर्ट का एक सीन था जिसमें वो आमने सामने होते हैं, और वो चचा जान जो होते हैं वो तो तीली लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो नबील साहब को याद दिलाते हैं कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ भाग के आई थी और तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हारे पास क्या ही बचा है ना, तुम्हें ज़मीन मिली। असल में ज़मीन का टेंडर भी रईस जो है ना शेर जमान वाले, वो जीत गए दोबारा से, तो उनको वो भी हाथ नहीं आई। तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा वो हो गए कि भाई शेर बन गए कि भाई हम ज़मीन भी हमारे पास आ गई, लड़की भी तुम्हारी हमारी, तुम तो मर जाना चाहिए तुम्हें तो ना। तो नबील साहब जो बड़ी मुश्किल से 2-4 जुमले बोले थे, वो फिर खामोशी में। एक तो इतनी इरिटेटिंग मूंछ लगाई है उसके मुंह पे ना यार। थोड़ा पैसा जब इतना खर्च कर रहे हो तो थोड़ी सी अच्छी ज़रा सिंथेटिक मूछें, या पर उनसे एक्टर से कहो थोड़ी सी मूछें बढ़ा लिया करें जब वो इस तरह के रोल्स करते हैं। तो इतनी फेक मूछ है, इतनी फेक मूछ, उस बेचारे के मूछ के वजन से उसका मुंह ही नहीं खुल रहा है, इतनी गंदी मूछ है। मुझे ना आई डोंट लाइक इट। तो वो जहरीली फूफो, वो जब वो टेंडर जो है वो लूज़ करके घर आ गए, और शेर जो फजर है उसके फादर ने इसको फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया अपनी फुप्पो से, जो कि लंदन चली गई हैं, कि भाई शेर का मैं इलाज कर रही हूँ और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, और तुम्हारा जो छोटा भाई है बदर, वो उसको ओवरडोज करके मारना चाहता है, मारना भी नहीं चाहता और उसको पागल भी रखना चाहता है। सो एनीवेज, शी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम लंदन टू हेल्प फजर। तो ये किस्सा हुआ है इसी एपिसोड में। अब फजर के बाप ने ये सुन लिया, फजर की फुप्पो को ये बात पता चल गई, जो जहरीली कमीनी फुप्पो है सरताज। अब वो साहिबा को एक दिमाग में आइडिया आया कि ये तो इनका वाहिद वारिस है शेर, बाकी क्योंकि वो कमीना ग्रुप तो नकारा है, वो तो किसी निखट्टू किसी काम का नहीं है, उनको पता है। तो उन्होंने कहा कि शेर जो है ये नस्ल अगर इनकी ख़त्म करनी है, क्योंकि अगर ये मर जाएगा तो सारी की सारी दौलत जो है वो ट्रस्ट को चली जाएगी, तो ये रईसों का तो खेल ही ख़त्म हो जाएगा ना, एक तीर से 100 शिकार वाली बात है। तो उसने कहा कि चलो भाई जाओ, तुम ना फजर से कहो कि अगर तुम्हें हमसे माफ़ी चाहिए और हम तुम्हें माफ़ कर दें तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम शेर को ना ओवरडोज करके मार दो। लाइक कम ऑन यार,
लाइक ये कोई बदला हुआ, ये तुम कोई पक्की दुश्मनी हुई तो यानी कि ये तो वो कह रही है, नबील साहब भी राजी हो गए अपनी बहन का सुनकर। मुझे लगा था नबील जो है वो थोड़ा रीजनेबल बंदा दिखाया है, मे बी ही इज़ लाइक ओवर प्रोटेक्टिव और बहुत ही कोई यानी कि अपनी बेटी का उसका जो हुआ है सिनेरियो उसको लेके बहुत ही कुछ यानी हर्ट है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो विशस है, लाइक वो किसी को मार देगा किसी दुश्मनी के अंदर। वो अपनी बेटी के पास चले जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने मारना तो नहीं है, बस वो डोज तो उसके चच्चा उसको ऑलरेडी दिलवा रहे हैं, तुमने बस उसको वो डोज देते रहनी है या तुम थोड़ी सी उसकी डोज को इंक्रीज कर दो, अगर तुम्हें हम सब चाहती हो कि हम तुम्हारे अमाल नामे को साफ कर दें। पहली बात तो ये है कि इस ड्रामे में जो एक चीज़ मुझे अभी तक बुरी खली है वो ये बात खली है कि देखो ना, ये जो ऑनर किलिंग दिखाते हैं ना, और ऑनर किलिंग को जस्टिफाई किया है एक सीन में जब यहाँ पे नबील और वो नादिया अगवान है जो वो बिस्तर पे बैठे हुए थे, और वो जुमला कहता है अपनी बीवी को कि अगर ये फजर जिंदा है ना आज और सांस ले रही है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, अदरवाइज तो मैं इसको मार चुका होता, लाइक गैरत के नाम पे या इज़्ज़त के नाम पे, क्योंकि इसने मेरी इज़्ज़त रुसवा की थी जब ये शादी के दिन भाग गई थी। इस तरह के सीन्स जो है ना बड़े मुझे खलते हैं। लाइक शेर इज़ अ वेरी गुड ड्रामा, लेकिन वो सीन जो है ना इज़ नॉट नेसेसरी, टू मच हो गया। वो बार बार इसी बात को रिपीट करता है कि वो उसको मार देना चाहिए था, उसको मर जाना चाहिए था, उसको जहर भी दिया था इसने, और इज़्ज़त के नाम पे गैरत के नाम पे ये जो ऑनर किलिंग वाले जो सिचुएशन है ना, इसको थोड़ा कम करना चाहिए, इतना बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। दुश्मनी है, बस बात हो गई, ज़मीन पे लड़ लो, किसी चीज़ पे भी लड़ लो। ये ऑनर किलिंग वाला जो सीन था ना, आई डोंट लाइक इट बिकॉज दैट्स टू मच। नबील अब ओवर हो गया, मुझे लगता है ओवर एंड आउट काइंड ऑफ। तो अब उसने ये कहा है, लगा लेकिन पेज ख़त्म हो गया, दूसरा पेज। सो दूसरे पेज में एपिसोड 20 में ये हुआ कि फजर साहिबा बड़ी कंफ्यूज हैं कि क्या करें। बाप माफ़ी देने को तैयार है, फैमिली वाले उसकी क्लीन चिट देने को तैयार हैं, और वो ये चाहती है दुनिया में सबसे ज़्यादा कि उसके गुनाह माफ़ हो जाए, उसका बाप जो है वो फिर राज़ी हो जाए उससे। तो अब वो क्या करे क्या करे। अब वो एक तरफ शेर से वादा करा हुआ है, वो अपनी जो उसकी ड्यूटी है, उसका जो प्रोफेशन है, वो उससे भी नहीं हट सकती पीछे। तो शी इज़ वेरी कन्फ्यूज। अब ये हुआ ये चक्कर कि एक सीन दिखाया, मुझे लगा कि फजर जो है वो हॉस्पिटल में चल फिर रही है, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं चल फिर रही होती, शी वॉज ड्रीमिंग अबाउट शेर। सो लव रोमांस कमिंग। सो एनीवेज वो ख्वाब में उसको देखती है और वो आता है, वो कहता है तुम क्यों परेशान हो, और वेरी नाइस सीन, और उसके मुंह पे हाथ रखता है एंड इसलिए अगर तुम उलझन में हो तो मुझे मार दो। कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी उसकी ड्यूटी के खिलाफ वाली बात है। ऊपर से उसके जो फादर है वो उसको ख्वाब में भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी कि उसके हवासों पे सवार है वो नबील जो है, वो कह रहा है कि जो है तुम्हारी उसकी नस्ल ख़त्म कर दो, मेरी शर्मिंदगी ख़त्म करने का यही वाहिद रास्ता है, और अगर तुम जो है इसको ख़त्म कर दोगी तो मुझे अपने खून पे वापस एतबार आ जाएगा। लाइक ऑल दैट काइंड ऑफ बुलशिट, टू मैनी ऑफ देम, टू मैनी। नबील का जो रोल है ना, it's turning out to be really offensive and very useless kind of, like repetitive behavior। even जो जहरीली फुप्पो है वो भी कुछ नया लेके आती हैं, कुछ मंसूबा बनाती हैं, कुछ कर रही हैं। नबील जिस लाइक यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के यहाँ, इरिटेटिंग मूछे, लाइक ओवर एंड आउट, आई डोंट लाइक इट। सो फजर जो है वो अब ड्रीम कर रही है शेर के बारे में। देन तहमीना कॉल्ड, जो तहमीना है शेर की मदर, वो उससे माफ़ी मांगती है और वो कहती है मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया जबकि तुम मेरे बेटे की जान बचाना चाह रही थी। सो दैट इज़ लाइक दे ऑल ग्रुप टुगेदर नाउ, तहमीना और फजर की फुप्पो और फजर। सो नाउ दे आर प्लानिंग, और उनका एक कोई वफादार नौकर जो उसकी माँ ने अपॉइंट किया है कि जो फजर तुम्हें कहेगी तुमने वही प्लान फॉलो करना है। तो फजर ने उसके साथ भी कोऑर्डिनेट कर लिया है कि जो पीछे वाला दरवाज़ा गेट की तरफ खुलता है वो रात को अनलॉक रखना है। एक चौकीदार को भी कुछ उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। तो एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट राइट नाउ। तो फजर जो है वो बाय नहीं कर रही अपने फादर की जो कहते हैं ऑफ़र, कि तुम, बाप को यही समझ रहा है, बाप यही समझ रहा है कि बेटी जो है वो दे देगी जहर, क्योंकि शी इज़ सो डेस्परेट फॉर हिज फॉरगिवनेस। तो लेकिन फजर जो है वो नहीं मान रही, वो अपने प्लान के मुताबिक शेर को एस्केप कराने के लिए फुल
और डोंट है। अब वो हॉस्पिटल दिखाया है, वो हॉस्पिटल का थोड़ा सा सीन दिखाया है, इसमें ज़्यादा दानिश के सीन नहीं थे इस एपिसोड में। वो थोड़ा सा, क्योंकि उसको इतने सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं और उसको पेन हो रहा है, और वो इंजेक्शन भी नहीं लगवाना चाहता क्योंकि वो सो जाए, क्योंकि वो उसको नशे के इंजेक्शन देते थे क्योंकि उसने मना किया था। तो ही इज़ एक्टिंग आउट, तमाशा कर रहा है, जो रहा है ज़बरदस्ती। सो फजर उसका इंजेक्शन रुकवा देती है और इंजेक्शन बेड में लगा देती है, एंड शी इज़ ट्राइंग एवरीथिंग टू सेव शेर को, और अब प्लान इज इन प्लेस है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ये स्केप होता कैसे है एक्चुअली, और ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। लेकिन ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया था। 20 एपिसोड्स हो चुके हैं और नेक्स्ट वीक 21, 22 आएगा। प्लीज़ वॉच इट, इट्स